जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 25 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। देखिए, गर्मी का सीज़न है और हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हो कि साहब सोचते हो कि सर थोड़ा सा लेट होता है, पर मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट टाइम है और इस समय तक क्या हमारे पास में तमाम खबरें आ जाती हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लास्ट खबर जितनी भी हो सके उतनी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, उनको बता सकें, ताकि कोई खबर छूटे ना। ये हमारा उद्देश्य रहता है। और गर्मी के टाइम में मेरे ख्याल से 9 बजे तक ज़्यादा डिले नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हम फिक्स 9 बजे शुरू करते हैं, लेकिन आपके और हमारे टाइम के बीच में 10-5 मिनट का अंतर ज़रूर रहता है, क्योंकि लाइव करने के बाद में उसको ब्रॉडकास्ट होना है ना, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट ज़रूर रहता है टाइम का। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम फिक्स 9 बजे कार्यक्रम शुरू कर दें। तो आज की लाइव पर आप जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप शेयर करिए, क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दिनों चल रहा है वायरल फीवर, है ना। अलग अलग तरीके के, देखिए आप 1500 के समथिंग हमारे हॉस्पिटल का आउटडोर पहुंच चुका है। रोज़ मरीजों की जो भीड़ है ना वो बेहताशा बढ़ती जा रही है और अस्पतालों पर दबाव है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इनका भी यही कहना है कि साहब अब ये वायरल फीवर है, मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, बुखार के जो है मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के आज मैं डॉक्टर कपिल जायसवाल से आपकी बातचीत करवाऊंगा, कैसे हम बच सकते हैं इनसे, कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं इन चीज़ों से। तो आप ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझे बताइए सर, आप भी अपना लाइव शुरू कर दें, ताकि जो कोई कमेंट्स अगर ऐसा आए तो वो मुझे आप बता दें। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप फटाफट शेयर करें। आज डॉक्टर कपिल जायसवाल हमारे साथ होंगे वायरल फीवर को लेकर के, कोरोना की अपडेट को लेकर के, कोरोना को लेकर के भी बहुत सारे मैं सवाल उनसे करने वाला हूं, क्योंकि आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि डॉक्टर कपिल जायसवाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अकरम के साथ मिलकर के, और मीना जी हैं उनके साथ मिलकर के, ये वो फाइटर थे सर जिन्होंने गंगापुर सिटी में कोरोना की जिम्मेदारी को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से निभाया था। तो अब दोहरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, एक तो वायरल फीवर और दूसरा कोरोना का दूसरा संक्रमण। तो उनसे बात ज़रूर हम करेंगे और आपकी बिल्कुल बात करवाएंगे हम। तो फटाफट शेयर करिए। चलिए आज की खबरों की मैं शुरुआत करता हूँ। रीट, आजकल हर एक की ज़बान पर एक ही शब्द आ रहा है, रीट। साहब ये 25 अप्रैल को होगी या नहीं होगी? जैन समाज जो है वो लगातार ज्ञापन दे रहा है पूरे प्रदेश भर में कि साहब 25 अप्रैल को जैन समाज का बड़ा त्यौहार है, तो इसको हटाया जाए, इसको खिसकाया जाए आगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास इनपुट आया था कि अब ये एग्ज़ाम 26 जून को होगी 25 अप्रैल की बजाय। हालांकि कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यह है कि कल इसको लेकर के सीएमआर से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। और 99% हम श्योर हैं कि 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि हर जगह से ये मांग हुई है। और जो बेरोज़गारों ने 16 सूत्री मांगें रखी थी उसमें भी ये मुद्दा रखा था कि साहब 25 अप्रैल को रीट की एग्ज़ाम ना करवा करके इसकी तिथि आगे बढ़ाई जाए। हाँ, इसमें एक समस्या ज़रूर आ रही है कि बोर्ड जो है ना उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कह रहा है कि साहब इसके बाद में देखिए 25 अप्रैल के बाद में बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगी, 10th और 12th की, फिर उनका रिजल्ट तैयार करना है। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फिर इसको करवा पाऊँ जुलाई अगस्त से पहले। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारे पास जो अंदर से खबर आई है वो ये है कि ये अब 26 जून को होगी ये एग्ज़ाम। अभी तक की जो है, उम्मीद करते हैं कल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके दिमाग के जितने भी संशय हैं ना वो निकल जाएंगे। बहुत दर्शकों ने आज जब हमने ये खबर डाली थी तो कहा था कि सर आप कैसे कह रहे हैं, ये फर्जी खबर है। देखिए एक बात याद रखिए, जी न्यूज़ पोर्टल जिन खबरों की पुष्टि हो जाती है ना उसी को डालता है। हम हर खबर को नहीं डालते हैं। हम जिस खबर की पुष्टि होती है या हम श्योर होते हैं सूत्रों से जो हमारे पास खबर आती है, हम उसी के आधार पर उन्हीं खबरों को पेज पर डालते हैं। हमारा ये प्रयास नहीं होता, हम ये कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट खबर जो है वही लोगों तक पहुँचे। तो इसको लेकर के चल रहा है। और रीट सहित बेरोजगारी की 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो बेरोजगार संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष उपेंद्र यादव, उन्होंने आज मंत्री सुभाष गर्ग से मुलाकात की है और मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ज़्यादातर मांगों को मान लिया जाएगा बेरोजगारों की को, और 1 या 2 अप्रैल को एक बार फिर से बेरोजगार संघर्ष समिति के साथ में वो मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। प्रदेश में अवैध नल के कनेक्शनों को लेकर के अब एक अभियान चलने वाला है बड़ा, और ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
दरअसल हमारे यहाँ भी अब अमृत योजना का काम चल रहा है, हम कनेक्शन करवा रहे हैं घरों में। हमने पहले भी कहा था और फिर आपसे कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं हम पहले कि जो अमृत योजना का काम चल रहा है उन्हीं लोगों से आप अपने घर के कनेक्शन करवाएं अपनी रसीद दिखा करके। प्राइवेट किसी भी व्यक्ति से आप कनेक्शन ना करवाएं। दूसरी बात, पानी को खींचने के लिए जब आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना सर, ये अवैध माना जाता है, ये लीगल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये लीगल नहीं है। जिस तरीके से पानी आ रहा है इजीली, वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है नल का पानी, और पानी की तो एक एक बूंद बचानी है सर। बिल्कुल, आज हम शायद बहुत हल्के में इन चीज़ों को ले रहे हैं, इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सर, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो वापस रिबिल्ड नहीं होती हैं, वो वापस बनती नहीं हैं। तो इनको बचत आज आप कर लोगे ना सर, तो ही अपना भविष्य जो है ना वो सुनहरा कर सकते हो। तो पानी की तो एक एक बूंद बचानी है हमको, ये बिल्कुल ध्येय रहना चाहिए हमारा। तो अवैध नल कनेक्शन को लेकर के अभियान चलेगा और पूरे प्रदेश भर में चलेगा। तो इसको लेकर के जल्द ही एडवाइजरी जारी हो जाएगी और अधिकारी जो है ना वो अब फॉर्म में आ जाएंगे। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए भी एक जोरदार खबर है, और ये मामला क्या काफ़ी टाइम से लंबित था। लंबित ये था कि इंटर डिस्कॉम में कर्मचारियों के तबादले नहीं होते थे। जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर ये डिस्कॉम हैं। अगर कोई बंदा गंगापुर सिटी का या हमारे इलाके का रहने वाला है, वो बेचारा जोधपुर डिस्कॉम में काम करता है, वो चाहेगा कि यार मेरा ट्रांसफ़र जयपुर डिस्कॉम में हो जाए तो कम से कम मैं अपने क्षेत्र में नौकरी कर सकूं, लेकिन नहीं होता था और लंबे समय से कर्मचारी मांग भी कर रहे थे। इसको लेकर के बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि अब डिस्कॉम में इंटर डिस्कॉम जो है ट्रांसफ़र तबादले वो शायद हो सकते हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। लंबे समय से ये मांग थी और तथ्यात्मक रिपोर्ट अब मांगी गई है। तीनों डिस्कॉम के जो CMD हैं उनसे बैठ कर के चर्चा इस बारे में की गई है और पत्र जारी किया गया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि साहब ये जो मांग है इसको सरकार मान लेगी। 1 मई से शुरू हो रहा है प्रशासन गाँव के संग अभियान। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, गहलोत सरकार पहले भी जब आई थी तब भी प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग ये 2 अभियान चले थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान है, इसकी शुरुआत तो राजस्थान सरकार करेगी अक्टूबर में, और प्रशासन गाँव के संग अभियान है, इसकी शुरुआत होने वाली है 1 मई से। इसको लेकर के जितने भी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। आप हमारे पेज पर जाकर के देख सकते हैं कौन कौन से गाँव हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ग्रामीण जनता करवा सकती है इन शिविरों में। और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है सर, पहले भी बहुत अच्छी पहल है। और ग्रामीण जनता जितनी भी हमारी, उनसे मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल जो आपके काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं पटवारी की वजह से या ग्राम सेवक की वजह से, या बहुत सारे ऐसे काम हैं, भूमि नामांतरण का काम है या कोई भी ऐसा काम है, वो बहुत इजीली एक ही छत के नीचे अब आसानी से हो जाएगा। और ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है 1 मई से, प्रशासन गाँव के संग अभियान। ठीक है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहना है और जागरूक रहना है ताकि अपने काम आप करवा सकें। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले जो लाइव है हमारी, उसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और हम डॉक्टर कपिल जायसवाल से जुड़ेंगे कॉल पर और आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। तो नदबई से दहलाने वाला एक मामला सामने आया है कि देर रात एक 8 वर्षीय बालिका का अपहरण करके और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने SDRT की सहायता से शव को कब्जे में लिया है और एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार भी किया है इस मामले में। और ये डेहरा मोड़ की घटना है और पीपली के जंगलों में कुएं में उस बालिका का शव मिला था। बड़ी चौंकाने और डराने वाली ये खबर है, क्योंकि लगातार इस तरह की जब खबरें आ रही हैं ना सर, तो प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर तो उंगलियां उठी रही हैं। दूसरी बात है कि समाज की जो विकृत मानसिकता है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम किस समाज में जीवन यापन कर रहे हैं और हम किस तरह अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। भुसावर में सेना के जवानों की आज एक जीप पलट गई और कई जवान घायल हुए हैं और सभी का इलाज जारी है। भरतपुर से अगली खबर, MBC आरक्षण और सिपाही से मारपीट का मामला, इसे लेकर आज महापंचायत हुई। कल मैंने एक खबर बता दी थी आपको कि गुर्जर धर्मशाला जो है नगर कस्बे की, वहाँ पर विजय बैंसला पहुँचेंगे गुर्जर नेता, और मेव जाति को आरक्षण में शामिल करने, MBC आरक्षण में शामिल करने की मांग की जाएगी। इसके अलावा एक मामला जो था पुलिसकर्मी की मारपीट का,
उसको लेकर के भी वो बात करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज इसको लेकर के महापंचायत हुई थी और गुर्जर नेता विजय बैंसला, भूरा भगत आदि उसमें शामिल हुए और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसकी मांग की गई। तो ये एक बड़ी खबर थी भरतपुर से। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो धौलपुर के मुख्य बस स्टैंड पर आज बम होने की सूचना मिली कि साहब बम है, और अभय कमांडो को ये सूचना दी गई तो तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा, भरतपुर से डॉग स्क्वाड को भी मंगवाया गया, सर्चिंग की गई, लेकिन ये खबर अफवाह निकली, यानी ऐसा कुछ वहाँ नहीं था और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त इस मामले को लेकर के करनी पड़ी। और इस दौरान पूरे बस स्टैंड को जो है सील भी कर दिया गया और लोगों में भी थोड़ी सी दहशत का माहौल था। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ, हमारा जो नज़दीकी ज़िला है। और करौली से सबसे बड़ी जो खबर थी जिसने आज ध्यान आकर्षित किया वो हमने आपको कल भी बताई थी कि मंडरायल में शामपुरा मोड़ पर एक ट्रैक्टर चालक की पुलिस वालों से कुछ झड़प हुई और पुलिस वालों ने मारपीट की, जिसमें विजय सिंह गुजर नामक जो व्यक्ति था उसकी मौत हो गई। कल ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन किया, पुलिस वालों के बर्खास्तगी की मांग की और पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी, इसको लेकर के आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले, उनको ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर किए तीखे वार, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और उनके साथ गुर्जर नेता विजय बैंसला भी थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल किए और पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग की गई। इसे लेकर के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सीएम गहलोत को आज चिट्ठी लिखी कि जो कुछ भी हो रहा है प्रदेश में वो वाकई में चौंकाने वाला और डराने वाला है कानून व्यवस्था को लेकर के। और आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मृतक विजय गुजर की मौत हो गई थी। और सपोटरा विधायक रमेश मीणा भी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया और विधायक रमेश मीणा ने भी कहा कि जो भी संभव सहायता होगी वो परिवार की जाएगी। तो ये जो मामला है ये थोड़ा सा गर्मा रहा है करौली के मंडरायल में। ज़िले में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। करौली ज़िले में लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं, आज भी 6 पॉजिटिव केस आए और 6 में से 3 पॉजिटिव केस है ना, वो तो अकेले नांदोती क्षेत्र से आए, 2 तो नांदोती से हैं और एक कोई नज़दीकी गांव है वहाँ से आया है मामला। बाड़ा बाजिदपुर है, उस गांव से भी एक पाया गया है। तो कोरोना का जो मामला है ना सर, ये तो अब बढ़ रहा है और ये कह सकते हैं कि दूसरी लहर चल रही है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। मलारना डूंगर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। एसपी सुधीर चौधरी जो हैं वो लगातार अब फील्ड में सक्रिय भी हैं और हर तरह की जो गतिविधियां हैं अवैध, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया है। नज़दीकी गांव शामपुरा में आरोपी हनुमान मीणा ने नींबू और अमरूदा का जो बगीचा लगा रखा था उसी के बीच में अफीम की खेती वो कर रहा था। 147 पौधे मिले हैं सर अफीम के, और पुलिस जब वहाँ पहुँची दबिश दी, उससे पहले उन पौधों में चीरा लगा करके अफीम निकाल ली गई थी। हालांकि 147 पौधे जो हैं उनको कब्जे में ले लिया पुलिस ने और एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और थाना अधिकारी राकेश यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप लोग लगातार शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, श्रीगंगानगर से ये खबर कि युद्ध अभ्यास के दौरान ये सेना के जवानों के साथ में एक दुर्घटना हुई है जिसमें 3 जवानों की मौत हुई है और 5 जो हैं वो घायल हुए हैं। चलिए, तो जिला मुख्यालय से अगली खबर सवाई माधोपुर से। मुख्यालय पर आज रणथंभौर रोड पर एक बजरी से भरी ट्रॉली पलट गई। सरस डेयरी के पास वन विभाग की दीवार से जाकर के वो टकराई और बाद में इस दुर्घटना में 2 महिला मजदूर जो हैं वो घायल हो गई, जिनको चिकित्सालय भेज दिया गया और उनका इलाज करा लिया गया जारी है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। जैन समाज ने आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर से मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वही 25 अप्रैल रीट की एग्ज़ाम उसको स्थगित करने को लेकर के। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर के प्रशासन इन दिनों सख्त है। चाहे सवाई माधोपुर जिले की बात कर लें या अलग अलग तहसील मुख्यालयों की बात कर लें,
बौली में भी आज तहसीलदार ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में बिना मास्क लगाए लोगों व दुकानदारों के चालान काटे गए और लोगों को इसके लिए समझाइश भी की गई कि आपको बचना है और प्रोटोकॉल जितनी भी मेडिकल एडवाइजरी है उसका पालन करना है। विधायक दानिश अबरार ने आज सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया, कर्मचारियों की मीटिंग ली और श्रमिकों के पंजीयन, उनको मिलने वाली सहायता, इसको लेकर के जानकारी ली। देखिए, जब जनप्रतिनिधि अगर मॉनिटरिंग करेंगे ना तो फिर अच्छा एक्शन भी होता है और उसका परिणाम भी निकल करके सामने आता है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि उदासीन हो जाएंगे तो फिर शायद काम अच्छे तरीके से होगा नहीं आम जनता का। चलिए, तो ये खबरें थी। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, यानी हमारे शहर से क्या कुछ खबरें थी। लेकिन आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर कपिल जायसवाल से हमारी बात होने वाली है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली हैं, तो फटाफट खबरों को शेयर करें, आप ग्रुपों में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजें, ठीक है ना, ताकि हर व्यक्ति तक ज़रूरी जानकारियाँ पहुँच पाए। चलिए, तो गंगापुर सिटी की खबरें। नज़दीकी गांव जाट बड़ौदा में आगजनी की घटना हुई आज। हमारे पास वहां से खबर आई थी, वहां के उप सरपंच ने हमें ये खबर भेजी और जो पीड़ित है हजारी बैरवा, उसके घर पर लाखों का सामान जल करके नष्ट हो गया। वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच मौके पर पहुंचे और जायज़ा लिया और हर संभव आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया है पीड़ित परिवार को। आज एक लाइव और दिखाई थी मैंने बड़ी खूबसूरत सी आपको, और वो थी क्रिएटिव उत्सव की। जी हाँ, क्रिएटिव उत्सव आज से शुरू हुआ है क्रिएटिव संस्था में, और ये उनका परंपरागत कार्यक्रम है, हर वर्ष किया जाता है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आज का जो क्रिएटिव उत्सव था वो पूरी तरह कोरोना थीम पर आधारित था। वहाँ के जितने बच्चे थे सर, उन्होंने अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो मैसेज लोगों को दिया वो काबिल तारीफ़ था। और वहाँ मेडिकल वर्चुअल था, तो स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी पेरेंट्स है या कोई गेस्ट है वो अलाउ नहीं थे, तो वर्चुअली वो प्रोग्राम हुआ और हमने भी उसको लाइव दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे आए, लोगों ने जिस तरह उन बच्चों की सराहना की वो भी काबिल तारीफ़ है। इस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं हर वर्ग के लिए कार्यक्रम हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे महिलाएँ हों। ये थोड़ी है कि हम सिर्फ यही है कि मरा कौन है, गिरा कौन है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। नेगेटिव खबरों के साथ साथ पॉजिटिव खबरें भी बहुत मायने रखती हैं सर। हर वर्ग की खबर आना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति हर तरह की खबरें देखना पसंद करता है, सबका अपना एक क्राइटेरिया है। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ की लाइव दिखा करके भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी, उनकी भी हाईलाइट्स हम बहुत जल्दी आपको प्रसारित कर देंगे। हमें 7:30 बजे वो करनी थी, लेकिन वहाँ से जो वीडियोज़ हैं वो हमारे पास नहीं आ पाए, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन उन कार्यक्रमों का आप लुत्फ़ ज़रूर उठा सकते हैं। और जितने भी बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, मैं उनको भी दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत शानदार प्रस्तुति थी सर। उनकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी स्टेज पर, और पूरा कार्यक्रम का अगर पैकेज देखा जाए तो शानदार था। चलिए, तो ये था। जैन समाज ने आज गंगापुर सिटी में भी ज्ञापन दिया एसडीएम को, और वही रीट के एग्ज़ाम को लेकर के। इसके अलावा आज उन्होंने आयुक्त महोदय दीपक चौहान जी से भी मुलाकात की कि साहब, जैन समाज का बड़ा त्यौहार आ रहा है, उससे पहले सफाई की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। साफ़ सफाई है, सड़कों की अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो आज इसको लेकर के जैन समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज मिला आयुक्त दीपक चौहान से। बावन बड़ौदा के लोगों ने भी आज ज्ञापन दिया। वहाँ अभी एक नया शराब का ठेका खुला है और लोगों ने उसका किया है विरोध कि साहब ये शराब का ठेका जो है उसको हटाया जाए, बंद किया जाए। और इसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया मिनी सचिवालय गंगापुर सिटी के सामने। ये लाइव दिखाया था आपको। और आज गंगापुर सिटी में कोरोना वैक्सीन के 6000 डोज और पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर आई है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, आज एक चीज़ और बताऊं कि आज मैंने एक चीज़ और देखी कि हाँ, अब लोग जो है ना कल जब हमने खबर दिखाई थी हॉस्पिटल से, उसके बाद से लेकर के आज तक, कल भी प्रशासन ने देखो जैसे सख्ती की उस हिसाब से कि अब मास्क का लोग यूज़ तो करने लगे हैं, लेकिन अब भीड़ से भी बचने का प्रयास करें, कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, और ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं, बाकी मास्क का आप प्रयोग ज़रूर करें। जिला कलेक्टर के द्वारा अवैध बजरी को रोकने के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने आदेश ये और जारी किए हैं कि अब जहाँ से भी बजरी या ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई भी चीज़ जब्त होगी उसकी अब वीडियोग्राफी होगी, ताकि मामले में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ये अच्छे उन्होंने किए हैं। चलिए, अब मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ डॉक्टर कपिल जायसवाल से। देखिए,
आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देखना सर। बीच बीच में मैं थोड़ा सा ड्रिंक इंटरवेल कर लेता हूँ तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है मुझे। चलिए कपिल सर से आपकी मुलाकात और बात करवा देते हैं हम कि वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है, मरीज़ जो है ना वो बेहताशा बढ़ते जा रहे हैं सर हॉस्पिटल में। तो उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। क्या सलाह डॉक्टर देते हैं, कोरोना के टाइम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर जायसवाल ने, तो उनसे बात करेंगे। हाँ चलिए आप मिलाते रहिए। दूसरी बात, अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, मुद्दों की अगर बात करें ना साहब, तो देखिए कल सभापति शिवरतन जी से हमारी बात हुई और कहीं ना कहीं अब शायद वो भी निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काम होना चाहिए ना गंगापुर सिटी में, उस तरीके से काम नहीं हो रहा। कल एक खबर और मैंने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा कि आदेशों के बावजूद भी गणपति नगर या गणेश नगर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर एक बिस्कुट की फैक्ट्री चल रही है और बिल्कुल आबादी के बीच में है वो, और उससे बेहताशा प्रदूषण फैल रहा है। आदेशों के बावजूद भी नगर परिषद उसको बंद नहीं करवा रही है, हटा नहीं रही है। इसी तरह का एक मामला आज नर्सिंग कॉलोनी से भी आया मेरे सामने, और उन्होंने भी कहा कि साहब एक है फैक्ट्री वो यहाँ भी चल रही है, वो दिन भर इस तरह की हरकतें करता है कि एक तो दिन भर ईंधन जो है लकड़ियाँ जला करके धुएँ का मामला रहता है, जबकि वो आबादी के बीच में। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, पंसारी गली से भी हमारे पास में कुछ वीडियो आते हैं कि ये मिर्ची और मसालों का जो काम करने वाले व्यापारी हैं, ये अपने मिर्ची के और मसालों के जो कट्टे और बोरी हैं इनको मेन रोड पर रखते हैं, वहीं मिर्चियों को खाली करते हैं, वहीं बोरों को फटकारते हैं। सर इतनी बुरी धंस लगती है, इतना बुरा प्रदूषण फैलता है गलियों में कि आप पूछो मत, किसी की मानते नहीं हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, आप अपने व्यापार के लिए दूसरों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है सर आपको। अब अपना गोदाम लीजिए, वहाँ जा कर के इन कामों को करिए, लेकिन आप वहीं मिर्चियों को फटकार रहे हैं, वहीं कट्टों को साफ कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। किसी दिन हम वहाँ पहुँचेंगे और लाइव दिखाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो मैं जितने भी व्यापारी भाई हैं उनसे कह रहा हूँ अपनी जिम्मेदारियों को समझें सर आप, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आप देखिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, CLG की जब मीटिंग हुई थी उस दिन भी ASP साहब ने ये कहा था कि भाई आप एक टाइम निश्चित कर लें कि इतने बजे तक ही ट्रांसपोर्ट से आपका माल मार्केट में आएगा। बीच पूरे दिन में जब भीड़ ज़्यादा होती है तब आप कम से कम माल ना मंगवाएं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो रहा है सर इस मामले में। व्यापारी अभी भी ठेलों के माध्यम से, रिक्शों के माध्यम से अपना जो माल है ना ट्रांसपोर्ट का, वो दिन में मंगवा रहे हैं। आप सोचो पूरे गंगापुर शहर के बाज़ार खुदे पड़े हैं, चलने के लिए सड़कें नहीं हैं बिल्कुल भी, बहुत बुरी हालत है इस समय गंगापुर शहर की, और उसके बावजूद भी कौड़ में खाज का काम आप कर रहे हो कि आप फिर भी सुधार नहीं कर रहे अपने आप में। आप सुबह या शाम एक टाइम निश्चित कर लें, तब इस माल को मंगवाएं ना, ताकि अतिक्रमण ना हो बाज़ार में। एक तो आप लोगों ने पहले ही कर रखा है, और दूसरी बात जो ये बड़े वाहन जो घुस रहे हैं ना अंदर बाज़ार में, इनकी वजह से जाम लगता है सर। चलिए कपिल सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ दीदी। हाँ कपिल सर, इस वक्त आप लाइव हैं और देखिए इन दिनों वायरल फीवर का जो सीज़न है ना वो चल रहा है सर। जी जी बिल्कुल। और मरीजों की जो संख्या है वो बेहताशा हॉस्पिटल में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो कपिल सर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, लोग कैसे सुरक्षित रहें, क्या कुछ नई चीज़ें हैं जिनको अपना सकते हैं, और ये है क्या वायरल फीवर? अच्छा जी सर, देखिए अभी फिलहाल वैसे भी पिछले साल से लगातार कोरोना के हालात अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर जी। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी जो ये बदलता हुआ मौसम है और बदलता हुआ खान पान है, अपना आहार विहार है, थोड़ा सा मतलब जैसे अपनी जीवन शैली वगैरह जो बदलती हुई है, उसकी वजह से अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है जी। तो इस वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भी वायरल फीवर चल रहा है, तो वो तुरंत ही अपने शरीर को जकड़ लेते हैं। जैसे आपने थोड़ा ठंडी खट्टी चीजें वगैरह खा ली, या फिर कहीं हवा वगैरह में चले गए, या फिर पंखे वगैरह चला के सो गए, पहला कारण तो यह रहता है कि मौसमी जो बदलाव है वो बहुत ज्यादा अपन को अपने शरीर को इफेक्ट करते हैं। दूसरा, जैसे अभी सर्दी का मौसम खत्म हुआ है, गर्मी स्टार्ट होने को है, तो मच्छर वगैरह भी थोड़े पनपने लगे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा फीवर की दिक्कत रहती है। तो ये वायरल फीवर
का प्रकोप अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो वायरल फीवर एक तरह का फीवर है जो किसी भी वायरस की वजह से हो सकता है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें जैसे बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, सर्दी खांसी वगैरह होना, गले में खराश होना, आंखों में जलन होना और थकान कमजोरी वगैरह है, ये सब इसके प्राइमरी लक्षण होते हैं एक तरह से। इसकी वजह से वो ही आगे जाकर के जैसे सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो गई या फिर निमोनिया वगैरह बन गया, जिसे अपन अभी मान रहे हैं ना कोरोना के लक्षण वगैरह हैं। जी जी जी, यही आगे चल करके इसमें कन्वर्ट होते हैं। अच्छा कपिल सर, एक बात मुझे बताइए, देखिए गर्मियों का नया नया सीजन शुरू हुआ है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि साहब हमने अभी से पंखे कूलर शुरू कर दिए। इसके अलावा क्या है, जैसे मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई, तो इनको पीना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल, फ्रिज के पानी का इस्तेमाल, तो ये भी घातक साबित हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा अपने शरीर के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अभी जो ये अपन फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी खट्टी चीजें वगैरह हो गई, दही छाछ वगैरह हो गए, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह हो गए, तो इनका सेवन से अपने शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तुरंत ही गले में खराश हो जाती है और आगे चल करके बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल के लक्षण आने लग जाते हैं। अब ये जो वायरल है सामान्यतः 2 से 3 दिन 4 दिन तक रहता है, 5 दिन तक, और अपने आप ही ये रिकवर हो जाता है। लेकिन कई मामलों में क्या आगे तक खिंच जाता है, जैसे कंटिन्यूस फीवर वगैरह होता रहता है। तो अगर अपन को ऐसा लगता है तो अपन को तुरंत ही हॉस्पिटल में जाकर के चिकित्सक की सलाह से समुचित जांच और उपचार लेना चाहिए। अच्छा कपिल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब किन किन चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। सर देखिए, एक तो अवॉइड में अपन को करना चाहिए ज्यादा, तो अपन को एक तो जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे भी अगर अपन को निकलना है तो मास्क वगैरह लगा करके अपन निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करें, और ऐसा इलाका या ऐसा एरिया जहाँ से कोई कोविड के पॉजिटिव पेशेंट वगैरह निकल रहे हो वहाँ पे जाने से बचते, या वहाँ के लोगों को या संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से अपन को बचना चाहिए। साथ ही खान पान की अपनी आदतें वगैरह है, जैसे ठंडी खटाई की चीजें वगैरह खाना, या फिर जैसे बाहर की चीजें वगैरह उपयोग में लेना, ये चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा कपिल सर, कोरोना काल में कोरोना से फाइट करने में आप लोगों ने, आपकी टीम ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसी का रिजल्ट ये निकला कि हमने कोरोना पर विजय भी पाई। अब मुझे ये बताइए कि इसका दूसरा दौर शुरू हो गया, ये कितना डराने वाला है, और क्या कोरोना की प्रकृति में चेंज हुआ है, इसके नेचर में कुछ परिवर्तन हुआ है? सर एक्चुअल में देखिएगा, जो ये अभी सेकेंड लहर जिसे अपन कह रहे हैं कोरोना की, ये अभी आई है नई, इसमें बहुत सारे केसेस अभी पहले से भी ज्यादा, लगभग अपन ये कह सकते हैं दुगनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अच्छा। और कई असिम्प्टोमेटिक यानी कि जो होते हैं जिनमें लक्षण अभी डेवलप नहीं है, लेकिन मामूली सर्दी खांसी वगैरह हुई है और तुरंत ही अपन अगर उनकी जांच करा रहे हैं तो उनमें पॉजिटिव वगैरह निकल रहा है। और एक तरफ देखिए, दूसरा एक नया स्ट्रेन है जो अभी ये आया है, ऐसी जानकारी अपन को मिल रही है WHO के द्वारा। तो हो सकता है वो आगे जाकर के अपना प्रभाव पहले वाले कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अपन ये नियम कायदे भूल चुके हैं, वही सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, जैसे मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत रहती है, हाँ काफी लापरवाह हो गए सर, हम लगाते नहीं है सर, वो लापरवाही हमें आगे जाके थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है हमारे शरीर के ऊपर। तो बिल्कुल बेशक ये बहुत ही जरूरी है कि हम उन चीजों का पालन करें जो कोविड के टाइम में अपन पालन करते आए हैं। और जो अभी नया अपने टीका वगैरह लॉन्च हुआ है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो टीकाकरण वगैरह करवाएं। जो 45 साल से ऊपर के हैं, कोमोर्बिड है, और जो 60 साल से ऊपर वाले हैं उनका तो सबका कंपलसरी है। तो ये बेटर है कि अपन टीकाकरण वगैरह निश्चित रूप से करवाएं। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज अपने यहाँ अभी बेहतर स्थिति में है गंगापुर सिटी में? बिल्कुल सर, जिस हिसाब से हमने पूरा साल निकाला है, अपन ने कोविड से फाइट किया है, तो उसको देखते हुए हम पूरी तरह सक्षम है। और अभी भी हम तैयार है कि अगर दोबारा बेशक कुछ भगवान ना चाहे अगर ऐसे केसेस वगैरह आते हैं तो हम उनसे लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। हमारी जो टीम है यहाँ की, उन्होंने पिछले कोविड काल में भी बहुत अच्छा काम किया है, और जिसका रिजल्ट हमें मिला है कि ज्यादा मोर्टिलिटी वगैरह नहीं थी, सब ये रिकवर हुए थे अपने यहाँ से। अच्छा कपिल सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपना जीवन स्वस्थ कैसे रखें, और ये जो राक्षस है ना कोरोना, इससे निजात कैसे मिल सकती है? सर, कोरोना से निजात मिलने का तो यही है कि अपन अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। बिल्कुल जी सर, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
मास्क वगैरह यूज करें प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें। खाने पीने में से थोड़ा सा अपन को बदलाव करें, सामान्य नॉर्मल चीजों का सेवन करें, ज्यादा ठंडी खटाई की चीजें ये चीजें अवॉइड करें, और जो फ्रीज की चीजें वगैरह है वो अवॉइड करें। पंखा वगैरह उसको मतलब स्लो पे चला करके रखें, ज्यादा तेज ना चलाएं, और ऑल आउट वगैरह है वो आप यूज करें मच्छरों से बचने के लिए अपन को। अच्छा, प्रकृति और योग कितना महत्वपूर्ण लाभदायक साबित हो सकता है इस मामले में? जी सर। प्रकृति और योग, प्रकृति के ज्यादा करीब रहना और योग करना, एक्सरसाइज करना। सर देखिए, जितना अपन एलोपैथी की तरह दवाइयों को अपने से असरदार मान रहे, उतना ही अपन जो योग अपनी संतुलित दिनचर्या और इधर से जो अपन प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति की चीजें वगैरह जैसे काढ़ा वगैरह है उनका यूज वगैरह करना, और जैसे स्वस्थ जीवन जीना, ये इन चीजों से अपन को बचाव में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। नहीं, बिल्कुल, और उम्मीद ये करते हैं कपिल सर जिस तरह आपकी टीम ने पहले काम किया लगातार उसी तरह काम करेंगे, लोग भी अपना एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को देखते हैं कि नहीं देखते आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल हम देखते हैं। मिलता है इतना टाइम? और नहीं बिल्कुल, अभी थोड़ा समय निकाल करके, जैसे आपका अभी हमने फ्री हुए थे तो मैं देख ही रहा था थोड़ा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा करने के लिए। बिल्कुल जी। तो ये थे डॉक्टर कपिल जायसवाल, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी थी, और उम्मीद ये करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। जितना आप प्रकृति के करीब रहोगे ना सर, उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को भी इस चीज़ को आप बताएं। देखिए सर, ये जो शरीर है ना, इसको जितना इस्तेमाल करोगे, पहले बुज़ुर्ग लोग ये कहते थे कि इस जिस्म से जितना पसीना निकलता है ना, ये मानिए कि उतनी ही बीमारियां बाहर निकलती हैं। आज हमने क्या करा, एसी का इस्तेमाल करके पसीना बाहर नहीं निकलने दिया। ठीक है, मेहनत का काम हम करते नहीं हैं, ना ही हम अपने बच्चों को करने देते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उनको खिलाते हैं। फ्रूटी चलने लग गई, स्प्राइट, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ गई सर कोल्ड ड्रिंक्स में। ये चीज़ें शरीर के लिए वाकई में घातक हैं। बच्चों को छाछ पिलाएं, ठीक है ना, प्रकृति की मेहनत के काम उनसे करवाएं आप। मैं यकीन से इस बात, आप एक बात बताइए, ये गाँवों में कोरोना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ? जो मजदूरी करता है ना खेत में, और जब उसके जिस्म से पसीना निकलता है तो कोरोना क्या, अच्छी बीमारियां निकल जाती हैं सर बाहर। तो प्रकृति को हमने बहुत दूर कर दिया, प्रकृति से हम दूर हो गए ना, और इसीलिए हम इन सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं सर। तो अपने बच्चों को भी इन चीज़ों को आप बताएं, समझाएं, प्रकृति के करीब रहने का सबक सिखाएं। दूसरी बात, जो ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, सर इनसे दूर रखें, प्लीज़ इनसे दूर रखें अपने बच्चों को। जो मेहनत के काम हैं वो बिल्कुल बच्चों से करवाएं, बच्चों के शरीर को एक्टिव रखें। सुबह हो सके तो प्लीज़ घूमने जाना है, मॉर्निंग वॉक जिसको हम कहते हैं, वो शुरू करें। थोड़ा बहुत घर पे आप एक्सरसाइज करें। और मेरे ख्याल से है ना, देखिए घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें काम में ही एक्सरसाइज हो जाती है। महिलाएँ पोंछा लगाती हैं, आटा लगाती हैं, है ना, लेकिन क्या करें, अब वही समस्या आ गई ना कि अब महिलाएँ बड़ी आराम से बेड पर बैठ कर के सीरियल देखती हैं, काम करने वाली अलग आ रही हैं, पोंछा लगाने वाली अलग आ रही हैं, खाना बनाने वाली अलग आ रही हैं। ये ठीक नहीं है। थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करें, अपने शरीर का इस्तेमाल करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लाने का प्रयास करें, प्रकृति के नज़दीक रहें तो कोई बीमारी आपको नहीं छुएगी। कुल मिलाकर के यही है, यही आज का हमारा सबक भी था, और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो जानकारी है ना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि वायरल सीज़न है, बिल्कुल फीवर का इस समय टाइम चल रहा है। और ज़रूर बच्चों को जो है इन चीज़ों से दूर रखें। और जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है, टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक 45 से ऊपर, 59 तक जिनको गंभीर बीमारियां हैं वो, और 60 से ऊपर, वो लोग जा कर के वैक्सीनेशन करवाएं सर। बिल्कुल डरने की, घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब सरकार निःशुल्क आपको ये सुविधा दे रही है तो फिर क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये काम ज़रूर करवाएं, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ जी न्यूज़ पोर्टल आपको अच्छा लग रहा होगा। आपके आसपास की जितनी भी खबरें हैं ना, वो लगातार हम आपको दिखाते हैं। अलग अलग हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो लाइव चलाते हैं। राजेंद्र जी ने आज एक बड़ी शानदार खबर चलाई थी सर, उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा डिटेल से उनसे। और आपकी बात आने वाला रविवार को, तो उस दिन उन सरपंच से मुलाकात ज़रूर करेंगे कि उन्होंने खुद ने एक अच्छी पहल की और 108 एम्बुलेंस
कि निःशुल्क सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई। कहते हैं सर आपकी सोच होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए बजट की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मिल कर के भी कई बार हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लोग अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए, जाते जाते इतना ही कहूँगा कि रहते हैं आसपास लेकिन साथ नहीं होते, रहते हैं आसपास लेकिन साथ नहीं होते, कुछ लोग जलते हैं मुझसे लेकिन खाक नहीं होते। तो यही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।